नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ में मतदान हो रहा है। रामपुर में 9 बजे तक 17% मतदान हुआ, जबकि आजमगढ़ में 9:30 बजे तक 9.41% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं पे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लोगों में भी काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। तो 2 ऐसी सीटें जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उन सीटों पर आज चुनाव है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहां पे सेंधमारी की जाए और 2024 के लिए इसे एक संदेश के तौर पे देखा जाए। तो एक तरफ विपक्ष की एक कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि इन दोनों सीटों पे एक बार फिर से परचम लहराया जाए, और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी ये कोशिश होगी कि कैसे यहां पे इन दोनों सीटों पे कब्जा करके संदेश ये दिया जाए कि 2024 के लिए जनता का मूड क्या है। तो आज मतदान हो रहा है और नतीजे तय कर देंगे कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। इन दोनों ही सीटों पर जनता के अपने मुद्दे, अपनी महत्वाकांक्षाएं, इससे पहले दिग्गजों ने सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की, संबोधित किया। और रामपुर से अली हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अली, किस तरीके की वहां पे उत्सुकता लोगों में मतदान को लेकर देखी जा रही है, क्योंकि सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिन पे आज वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजेश, यहाँ पर रामपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है बदलाव का, क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब हमने सुबह के 7 बजे से बात करनी शुरू की तो लोगों का यही कहना था कि आपस की लड़ाई के अंदर क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए जिससे कि हम लोग अपना जीवन बेहतर कर सकें। और अगर बात करें यहाँ के मतदाताओं की, तो सुबह से मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से लंबी लंबी लाइन लगा खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में एक पीड़ा है, एक कसक है जो उन्होंने कैमरे के सामने बयान की। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है ये, 9 बार इस क्षेत्र ने आजम खां को विधायक बनाकर भेजा और समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, जिससे लोगों में निराशा छाई हुई है। उनका ये कहना था अखिलेश यादव को यहाँ आना चाहिए था। अभी आजम खां जेल से छुटकर आए हैं, उसके बाद भी वो जनता के बीच में ज्यादा नहीं गए, तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है। अगर समाजवादी पार्टी के अलावा अगर हम यहाँ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ खुद सीएम योगी आए, लोगों से डोर टू डोर बात की और उनका ये कहना था कि डबल इंजन की सरकार आपके क्षेत्र का विकास करेगी। और तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ रामपुर में आए, जिसको लेके यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। और इस बार उनका ये कहना है कि वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। रामपुर की जनता ये चाहती है कि यहाँ से बदलाव करके भेजे। जी, ऐसे में अगर ये तो जनता के मुद्दे रहे, लेकिन सियासी तौर पे अगर मुद्दों को देखें, चूंकि योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने सभाओं में एक चीज का जिक्र किया, विकास और भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से किन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस क्षेत्र का विकास हमने किया है, आगे करते रहेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोगों में वो निराशा ये छाई हुई है कि इस क्षेत्र का विकास हुआ नहीं है। समाजवादी सरकार के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो भी जो है लोगों से जमीन जबरन छीनी गई थी, जिसके बाद उसको बुलडोजर चला गया। तो कहीं ना कहीं लोग ये मन बनाए हुए हैं इस बार कि उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर वो ऐसा अपना प्रत्याशी चुनकर भेजना चाहते हैं, ऐसा अपना एमपी चुनकर भेजना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस क्षेत्र के विकास की बात रख सके। जी, ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए यहाँ पे मतदान को लेकर? लोगों में किस तरह की उत्सुकता यहाँ पे दिखाई दे रही है? सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए? देखिए, सुरक्षा के एतबार से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2058 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1127 बूथ हैं और उनमें करीब 24,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अलग अलग बटालियन है, चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है, किसी तरह की फर्जी वोटिंग ना हो उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त मैं रजा डिग्री कॉलेज पर हूँ, यहाँ पर करीब 10 ऐसे वोटर पकड़े गए हैं जो कि फर्जी तौर पर यहाँ वोटिंग कर रहे थे और उनको प्रशासन ने रोका है। उनकी जांच चल रही है कि आखिर वो इस यहाँ तक कैसे पहुंचे और ये जो कागज हैं ये असली हैं नकली, क्योंकि उनका कहीं जिक्र वोटर लिस्ट में नहीं है। 10 लोग ऐसे पकड़ के अभी भी प्रशासन ने यहाँ बिठाए हुए हैं। ऐसे में अली, चूंकि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश होगी कि चूंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इस सीट पे कब्जा करके एक संदेश दिया जाए। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने तमाम अपनी ताकत झोंक रखी है
यहाँ पर चुनाव प्रचार थमने से पहले लगातार बड़े बड़े नेताओं ने आकर अपने डोर टू डोर लोगों से बात की, जनसभा को संबोधित किया, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि इस क्षेत्र को इस बार यहाँ से जीत कर लोकसभा लेकर जाना है, जिसके बाद इस क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं वो क्या मन बनाए हैं, यहाँ की जनता क्या मन बनाए हैं, तो आने वाली 26 तारीख को भी मालूम होगा। क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों के जो वोटर है वो साइलेंट है, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वोटर का यही कहना था कि वो क्षेत्र का विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, दिल्ली एनसीआर की ओर हमें न जाना पड़े, इसलिए हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, यहाँ कारोबार होना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जी राजेश। ऐसे में अब तक कितना प्रतिशत मतदान रामपुर में हुआ है अली? देखिए, अगर सुबह 9 बजे की बात की जाए, सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 60% कुछ था, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है अभी तक अपडेट नहीं आ पाया है। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो पोलिंग बूथ है वहाँ लगातार लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार अपने घरों से आ रहे हैं और मत का प्रयोग करने के बाद यहाँ से वापस सही सलामत जा रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या आप नजर बनाए रखिए अली इस तमाम मतदान पे। मैं आपसे फिर अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।